इंडिया में काफी लंबे टाइम से केवल दो ही स्टॉक एक्सचेंजेस का बोलबाला है, एनएससी और बीएससी। और इन दोनों में भी एनएससी जहां पर स्टैंड करता है, बीएससी उसके क्लोज भी नहीं है। भले ही बीएससी हमारे इंडिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर बीएससी के पास है। एनएससी के पास करीब करीब 90 से 92% का मार्केट शेयर है और वहीं पर बीएससी के पास केवल और केवल 8 से 10% का मार्केट शेयर है। तो इस रिपोर्ट को देखिए, यहाँ पर एमएससीआई से रिलेटेड एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा नया तो मेरे को लगा नहीं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है बीएससी एनएससी टू सून हैव अ न्यू राइवल, जिसके बारे में काफी पहले से बात हो रही है। एमएससीआई पर इन्वेस्टमेंट भी हमको देखने को मिला था जीरोधा की तरफ से। ग्रो के जो पेरेंट कंपनीज हैं उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। पर इसमें नई चीज क्या है, मनी कंट्रोल ने सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट को कोट किया है और कहा है कि एमएससी में ट्रेडिंग लगभग 2 हफ्तों के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। अब भैया ये तीसरा स्टॉक एक्सचेंज है। इससे पहले एनएससी और बीएससी की हमको यहाँ पर डुओपोली देखने को मिल रही थी और कहा जा रहा है कि एमएससीआई इस डुओपोली को ब्रेक करेगा। पर क्या ब्रेक करना इतना आसान होगा? देखो, एक्सचेंज अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रहा है। एक्सचेंज कह रहा है कि जो ये ट्रेडिंग स्टार्ट कराएगा लिक्विडिटी इनहेंसमेंट स्कीम के अंडर कराएगा, जहां पर ये मार्केट मेकर्स को अपॉइंट करने वाला है। कितने मार्केट मेकर्स हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सचेंज कह रहा है कि इट विल अपॉइंट 3 मार्केट मेकर्स फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इन 50 लिक्विड स्क्रिप्ट्स, मतलब 50 लिक्विड स्टॉक्स में ये 3 मार्केट मेकर्स रखने वाला है। पर मार्केट मेकर्स काम कैसे करते हैं और ये पैसा कैसे कमाते हैं? जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं, मार्केट मेकर्स, मार्केट 2 लोगों से बना होता है, बायर्स और सेलर्स से। अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट रहता है तो हमारा मार्केट कोलैप्स कर जाएगा, मतलब मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअसली बाइंग और सेलिंग प्राइस एक्सचेंज को देते रहते हैं। और वो किसके लिए देते हैं? पब्लिक के लिए। क्योंकि अगर पब्लिक को स्टॉक खरीदना है तो एक्सचेंज पर जाएंगे, वहां एक्सचेंज पर पहले से ही आस्क प्राइस उनको देखने को मिलेगा। और वहीं पब्लिक में कोई दूसरा सेलर होगा, उसको अपना स्टॉक बेचना है, एक्सचेंज में जाएगा, वहां पर बिड प्राइस देखेगा। बिड प्राइस मतलब ऐसा प्राइस जहां पर कोई बायर किसी स्टॉक को खरीदना चाहता है। पर वहां पर जो बिड और आस्क प्राइस थे वो किसने दिए थे? वो इन्हीं मार्केट मेकर्स ने दिए थे। अगर मार्केट मेकर्स यहां पर नहीं होते तो वहां पर जो बिड और आस्क प्राइसेस हैं वो हमको बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलते हैं, मतलब लिक्विडिटी की काफी ज्यादा दिक्कत होती। लेकिन मार्केट मेकर्स क्या करेंगे, वॉल्यूम जनरेट करने में हेल्प करेंगे और बिड और आस्क प्रोवाइड करते रहेंगे। इनको फायदा होता है ये सब काम करने से। कैसे फायदा होता है? जो बिड और आस्क के बीच में जो स्प्रेड रहेगा उससे लोग पैसा कमाएंगे। पर आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि इस तरह से तो ये लोग पब्लिक को स्कैम कर देंगे, पर ऐसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि हर एक मार्केट मेकर को अपना प्रॉफिट कमाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मार्केट मेकर्स हैं और ये तीनों आपस में कंपीट करेंगे और हमेशा बेस्ट बिड प्राइस या बेस्ट आस्क प्राइस जीतेगा। मतलब बेस्ट बिड प्राइस एक्सेप्ट किया जाएगा पब्लिक द्वारा और बेस्ट आस्क प्राइस एक्सेप्ट किया जाएगा पब्लिक के द्वारा। इस तरह से यहाँ पर स्कैम होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। तभी यहाँ पर एक्सचेंज ने 3 मार्केट मेकर्स रखे हैं। फिलहाल इंडिया में एनएससी और बीएससी की डुओपोली है। डुओपोली क्या होता है? एक टर्म होता है मोनोपोली, एक होता है डुओपोली। मोनोपोली मतलब किसी भी सर्विस का केवल एक ही प्रोवाइडर होना, और जब केवल एक ही बंदा वैसा रहेगा तो वो अपना मन मुताबिक चलेगा। आपके पास कोई और चॉइस रहेगी नहीं उसके पास जाने के अलावा। लेकिन यहाँ पर है डुओपोली, तो आपके पास एनएससी और बीएससी के अलावा कोई और चॉइस है नहीं। पर यहाँ पर अगर एमएससी उतना ही पॉपुलर होता है जितने की एनएससी और बीएससी है, या फिर बीएससी के जितना ही पॉपुलर होता है, तो ये डुओपोली ब्रेक हो जाएगी। और यहाँ पर फिर हम एक नया टर्म यूज करेंगे जिसको बोलेंगे हम ट्रायोपोली। ट्रायोपोली मतलब एक ऐसा मार्केट जिसको केवल 3 प्लेयर डोमिनेट करते हैं। अब अगर अगले 2 हफ्तों में एमएससीआई में ट्रेडिंग चालू हो जाती है तो कहीं ना कहीं इससे एमएससीआई के प्रॉफिट में भी फायदा मिलेगा। अगर मैं इस साइट पर देखूं तो नीचे यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं, जहां पर एमएससीआई अभी खतरनाक लॉस में है। ईपीएस भी नेगेटिव चल रहा है, माइनस में सब कुछ है। पर अगर ट्रेडिंग चालू होती है तो ये लॉस कहीं ना कहीं हमको कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक स्टॉक एक्सचेंज किन किन तरीकों से कमाता है? सबसे बेसिक तरीका होता है स्टॉक एक्सचेंज का एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस। मतलब आप जो स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर बेचते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज आपसे कुछ परसेंट चार्ज करता है जिसको बोला जाता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। और सबसे बेसिक अर्निंग का सोर्स उसका यही है। तो ट्रेडिंग जैसे जैसे बढ़ेगी उतना ही ज्यादा वो अपना चार्जेस कलेक्ट करेगा और अपने लॉसेस को कम करेगा। तो इस तरह से एक्सचेंज यहाँ पर ग्रो हो सकता है। साथ ही साथ एक्सचेंज की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर कंपनीज लिस्ट करेंगी, जो कि हमारे आईपीओस के थ्रू कंपनीज हमारी एनएससी और बीएससी में लिस्ट होती हैं, वैसे ही एमएससीआई में भी लिस्ट होंगी। और जब एमएससीआई में लिस्ट होंगी तो एमएससीआई उनसे लिस्टिंग फीस चार्ज करेगा, जो कि बाकी स्टॉक एक्सचेंज भी चार्ज करते हैं। इसके अलावा एमएससीआई अपना रियल टाइम डेटा सेल करेगा न्यूज चैनल्स को, और बड़े बड़े जो आपके रिपोर्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इनको अपना जो रियल टाइम डेटा सेल करेगा उससे भी ये कमाएगा। लेकिन इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज को पॉपुलर होना पड़ेगा, जैसे कि हमारा एनएससी पॉपुलर है और बीएससी पॉपुलर है। अब जैसा कि एनएससी भी आईपीओ की खबर को लेकर काफी ज्यादा न्यूज में, और उस न्यूज के बाद बीएससी काफी अच्छा भागा था
और यहीं पर अगर मैं MSCI के चार्ट को देखूं, हाई लगाया था करीब करीब 12-14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिर उसके बाद ये अभी नवंबर दिसंबर के टाइम 2 रुपए 75 पैसे के आसपास गया और अभी फिलहाल ये चल रहा है 5 रुपए 95 पैसे के आसपास। और काफी लोग MSCI के IPO का भी वेट करते हैं। जैसे जैसे NSE का IPO क्लियर होता रहेगा, MSCI के IPO की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती हुई हमको देखने को मिल सकती है। और MSCI का ये अनलिस्टेड शेयर जो अभी भागा है, कहीं ना कहीं NSE के IPO वाली गुड न्यूज को लेकर भागा है। और साथ ही साथ इसमें जो ये 2 हफ्ते बाद ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है, जो कि CNBC आवाज का कहना है, जिसको मनी कंट्रोल ने भी कोट किया था, तो ये शायद गुड न्यूज इन्वेस्टर्स यहाँ पर देख रहे होंगे और जिस कारण से इसका शेयर प्राइस भागा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके इस शेयर को खरीद लो। ये वीडियो केवल जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड लोग हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन की तरह बनाई गई है। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा। मैं केवल न्यूज रिपोर्ट्स यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, आपके साथ अपडेट शेयर कर रहा हूँ। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, किस तरह से हमको MSCI में डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को मिलेंगी, वो तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल नजर इस पर रहेगी कि ये जो ट्रेडिंग की बात यहाँ पर कही जा रही है, ये कितनी सक्सेसफुल होती है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।